इंद्र के रावत अड़े हैं, कह दो उनको हटे अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े हुए रावत सूखे पत्तों से बह जाएंगे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को चरितार्थ करती हैं। जैसा कि संपूर्ण बिहार में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी लागू होने के पश्चात भी बिहार के प्रत्येक जिले में न केवल शराब बल्कि जहरीली शराब का व्यापार खुलेआम हो रहा है और कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा जिस प्रकार से उन्हें प्रश्रय प्रदान किया जा रहा है, ये संपूर्ण बिहार की वास्तु स्थिति को दर्शाता है। एक तरफ बिहार में शराबबंदी लागू है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है और वहीं जदयू के प्रवक्ता आए दिन माताओं के खिलाफ, बहनों के खिलाफ, बिहार की राजनीति के खिलाफ, बिहार की आम जनता के खिलाफ और बिहार में जो जातीय सौहार्द है उसके खिलाफ बयानबाजी करते नजर आते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं आसमान में चमकते हुए सूर्य के समान है, जिनका लोहा संपूर्ण विश्व मानता है। संपूर्ण विश्व में अगर भारतीय तिरंगा लहरा रहा है और संपूर्ण विश्व में अगर भारतीय तिरंगे का अगर मान बढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के योगदान के कारण है। और आज इंडी अलायंस में बैठे हुए लोग जिस प्रकार से सनातन संस्कृति, सनातन मान्यताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, जानबूझकर जिस प्रकार से इन लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया है कि राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक सौहार्द पर जिस प्रकार से ये लोग खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नौचेतना को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने की भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता को कभी भी बाधित नहीं कर सकते, कभी भी रोक नहीं सकते। 3 राज्यों में जिस प्रकार से चुनाव का परिणाम आया है, जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र से आने वाली माताओं ने, बहनों ने जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, ये आने वाले समय में आप देखेंगे 2024 के चुनाव में कि एक बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में और बहुत बड़े मार्जिन में आप देखेंगे कि संपूर्ण भारत में जितनी सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी उससे कहीं ज्यादा सीटें जो हैं वो 2024 में प्राप्त होंगी। और नीतीश कुमार जी जो इंडी अलायंस के मुखिया बने हैं, इनको एक भी सीट बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक भी सीट पर आने नहीं देगा। सत्ता की कुर्सी से उखाड़ करके फेंकने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार की यशस्वी जनता आने वाले समय में करने वाली है।